हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक अच्छे से हल करेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक अच्छे से हल करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र क्या होते हैं, आप पहले इसको देख लीजिए। तो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र बराबर होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करना है। तो यहाँ पर x1 ये हो गया, ये x2 हो गया, सॉरी ये y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया। x1 का मान कितना दिया है -2, x2 का मान कितना दिया है -2 और ये हो गया /2। y1 का मान कितना दिया गया है 6 और y2 का मान कितना दिया गया है 10, ये हो गया 2। अब इससे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएगा 10 × 16/2। अब इसे हम हल करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 × 8 16, ये -2 और ये हो गया 8। यही इसका फाइनल आंसर है और ये जो है ऑप्शन नंबर ए पर शो कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे पे। दूसरा सवाल दिया गया है, बिंदु 2, 3 तथा 5, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो इसमें जो है विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बिंदु दिया गया है, तो मैं आपको एक रेखा के द्वारा बता दे रहा हूँ। ये बिंदु ये है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 2, 3 और इसका निर्देशांक दिया गया है 5, -3। अब यहाँ पर हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, x, y ज्ञात करना है, ठीक है। जहाँ पर इसका अंतर बिंदु दिया है 1:2, यानी ये m1 और ये m2 का मान, ठीक है। ये x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अंतर विभाजन का सूत्र होता है r, यहाँ पर r की जगह पर मैंने c माना है, इसको c ले लेंगे, ठीक है। c ये हो गया x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यह है विभाजन सूत्र। इसी विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को अच्छे से आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है।
अब अंदर जो है हम मान रखते हैं, m1 का मान कितना दिया गया है 1 और x2 का मान कितना है 5, फिर प्लस m2 का मान कितना दिया गया है 2 और x1 का मान कितना दिया गया है 2 बटे m1 m2, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया और बीच में कमा m1 का मान कितना दिया गया है 1 और y2 का मान दिया गया है -3, यानी ये हो गया -3 और फिर बीच में प्लस m2 का मान कितना गया है 2 और y1 का मान कितना दिया गया है 3, तो 2 गुणे 3, ये बटे हो गया 3 इसका। अब इसे हम हल कर लेंगे, ये हो गया x कामा y बराबर 5 एकम 5, 2 दूनी 4 बटे 3 कामा ये हो गया -3 प्लस 2 3 6 बटे 3। आगे इसको और विस्तार से हल कर लेते हैं, 5 4 9 बटा 3, ये हो जाएगा प्लस 3 बटा 3, ये 3 एकम 3 हो गया 3 का 9, तो ये हो गया सी x कामा y बराबर 3 कामा 1। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, सही। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा वाला। कह रहा है बिंदु ए 24/7 कामा 2 रेखाखंड BC को 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। बी के निर्देशांक 2,6 और सी के 7,y हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को, रेखाखंड BC है, तो ये हो गया B और ये हो गया C। B का निर्देशांक दिया गया है 2,6 और C का निर्देशांक दिया गया है 7,y और यहाँ पर बीच में A का निर्देशांक दिया गया है 24/7,2 और जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 2:5। अब इसको हम लोग उसी सूत्र में रखेंगे, रेखाखंड के विभाजन सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको जो है x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 x2 y2, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब हम लोग, और ये हो गया m1, ये हो गया m2। अब इसको हम लोग सूत्र में रखेंगे, यहाँ पर ये हो गया a x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसी सूत्र में जो है रख देंगे। सूत्र लिखने से आपकी कोई गलती नहीं होगी, इसलिए आप सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए और उसे ध्यान से लिखिए, क्योंकि अगर आप सूत्र गलत लिखेंगे तो आपका उत्तर भी गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पर m2 m1 और x2 y1 जो है इसे याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो इसे आप बहुत अच्छे से बार बार अभ्यास करके याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर a का निर्देशांक कितना दिया है 24/7, x और y कितना दिया है 2। अब इसको आगे हल करेंगे। m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 7 और m2 का मान कितना दिया गया है 5 और फिर x1 का मान 2 और ये बटे m1 m2, यानी 5 2 7 हो जाएंगे। m1 का मान कितना दिया गया है 2
y2 का मान कितना दिया गया है y, और फिर m2 का मान 5 और y1 का मान 6 और ये बटे 7, क्योंकि 5 2 कितना होता है 7 m1 m2। अब इसको हम हल करेंगे। 24/7 ये हो गया, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो 14 और 10 कितना होता है 24/7। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2y और ये होगा 6 पंचे 30, ये हो गया बटे 7। अब यहाँ पर हम इसकी तुलना कर, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो दोनों पक्षों में y निर्देशांक की तुलना करने का, ठीक। तो यहाँ पर इस y का y से तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर क्या आएगा, इधर 2 आएगा और इधर क्या आएगा 2y + 30/7, ठीक है। अब इसका हम कैंची गुणा कर देंगे, ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 30, ये +30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 - 30 = 2y। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इसको आप घटाओगे तो ये हो जाएगा -16 2y, और ये इसको काट देगा तो हो जाएगा 2 × 8 = 16, यानी y बराबर कितना आया -8। ये इसका फाइनल आंसर है -8, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर तीसरे का बी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आ रहा है तीसरे नंबर का। अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, किसी वृत्त के व्यास के सिरे इतने ए और बी हैं, इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हो गया वृत्त, ठीक है। गोल नहीं बना है, पर आप समझ लीजिए कि वृत्त जो है गोल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमें केंद्र वृत्त ज्ञात करना है, ये इसका हो गया व्यास, ठीक है। अब व्यास का एक छोर कितना दिया गया है ए, और दूसरा छोर दिया है बी, और इसके कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। बी के निर्देशांक दिए गए हैं -5, 6, और ए का निर्देशांक दिया गया है -3, 4, और यहाँ पर हमें इसको ज्ञात करना है, x, y ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र बताया था, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये इसका सूत्र है। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 x2 बटे 2 और y1 + y2 / 2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x1 का मान कितना है -3, और x2 का मान कितना है -5, ये बटे 2, और ये कितना हो गया y1 का मान 4 और y2 का मान 6, ये हो गया बटे 2। अब इससे आगे हल करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये -3 और -5 कितना हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा 6 × 4 = 10/2। इसको काट देगा 5, इसको काट देगा 4, ये आएगा कितना C x, y बराबर -4, 5। इसका जो है ऑप्शन नंबर, इसका जो है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आ रहा है, डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि इस तरह का निर्देशांक ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब जो है हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं कि कैसे हम लोग। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि व्यास ए बी एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 5 है, 1, 5 है,
तो ए का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो इससे मान लेते हैं x, y। ठीक है, अब वही सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र। तो मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हमें ये नहीं दिएगा, मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र हमने आपको बताया था C2, -3 ये है, और यहाँ पर ये x1 x2, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो x1 x2 का मान ये हो गया x + 1/2 और कामा y1 y2 ये हो गया y + 5/2। अब इससे हम हल कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि x इधर x और इधर का x बराबर होता है, इधर का y इस y के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x को हल कर लेते हैं। तो इसका निर्देशांक इसके निर्देशांक के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बराबर x + 1/2। अब इसे हल करेंगे तो ये x गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x + 1। ये +1 है, इधर जाके घट जाएगा, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा x, यानी x का मान कितना है 3। और जब y का निर्देशांक बराबर करेंगे तो y निर्देशांक बराबर हो जाएगा y + 5/2। ये इसका बटा 1 मानेंगे, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, कैंची गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा -6 और ये इधर जाके y + 5। अब इसे हल करेंगे, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y, इसको जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस, -11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो y का मान कितना आया -11। यानी कुल मिलाकर जो ये निर्देशांक है वो x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया -11, यानी 3, -11। यही इसका फाइनल आंसर है। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी आ रहा है। अब इसका जो है हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में AD त्रिभुज की एक माध्यिका है, तब B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज दिया गया है और इसका निर्देशांक दिया है 5, -7। इसका निर्देशांक दिया गया है 4, 7 और इसका निर्देशांक दिया है 6, -5। तो ये हमें D जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जो है हम इस सूत्र का इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे कि हमें यही ज्ञात करना है। x, y मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र लगा देंगे। तो D x, y बराबर x1 x2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x1 x2 तो 4 + 6/2 और y1 y2/2। अब इसे हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 4 10/2, इसको काट देगा 5 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस 7 में से -5 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको काट देगा आएगा 1। यानी D का निर्देशांक x, y बराबर कितना आया 5, -1। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर जो है एक मिस्टेकिंग हो रही है, तो इसे ध्यान दीजिए। प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गया तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा तो ये प्लस का 1 आएगा। तो इसका जो है अब ये फाइनल आंसर है 5, +1।